हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी में पूछे गए सवालों की, जो कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कि डे टू डे तो हम डिस्कस कर ही रहे थे कितने कितने सवाल कौन कौन से सवाल जीएस में आ रहे हैं। बट इसके अलावा जो छूटे गए सवाल थे, क्योंकि वो पूरे सवाल प्रॉपरली हमें मिल नहीं पा रहे थे, तो उनको इकट्ठा करके भी हमने एक सीरीज़ शुरू की थी। तो उसका दूसरा वीडियो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ रिडक्शन? अपचयन क्या है? रिडक्शन को हम कहते हैं अपचयन, और ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करना रिडक्शन कहलाता है। इसका अपोजिट जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी आप याद रखना, हो सकता है उस पर भी सवाल आ जाए, क्योंकि इसी ढंग के सवाल आ रहे हैं थोड़ा घूम घूम करके। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, आर्द्रता ह्यूमिडिटी हम किस से नापते हैं? तो इसको हम नापते हैं हाइग्रोमीटर नाम के एक यंत्र से। तो इस पर अक्सर सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ है बहुत बार पहले भी। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जड़ों से पत्तियों की तरफ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो कैसे पहुंचता है प्लांट्स के अंदर? तो ये जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है जो इसको पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके जस्ट अपोजिट, कॉन्ट्रेरी टू दिस, एक और टिश्यू होता है जिसको कहते हैं हम फ्लोएम। फ्लोएम ऊपर बने हुए खाने को पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, तो उसका काम इसके जस्ट अपोजिट होता है। फ्लोएम पे भी सवाल पहले आ चुका है और जाइलम पे बाद में आया। हालांकि हम फ्लोएम को पहले ही गैस कर चुके थे कि इस पे सवाल आएगा, हमने बताया भी था आपको पहले वीडियो में किसी में। चलिए फिर अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो हमें जो ऑप्शन दिया है किसी साथी ने, वो दिया है वर्क या कार्य का। मे बी इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी रहा हो किसी और सेट में। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले मैं बता दूं क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको दिखाने के लिए, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है ये, जिनको दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड या परिमाण की ज़रूरत भी पड़ती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो कार्य हमारी सदिश नहीं है बल्कि अदिश राशि है, और वही इसमें पूछा कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो सदिश और अदिश का डिफरेंस आप समझ सकते हैं इस ढंग से। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे चाल हमारी अदिश होती है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, परिमाण की बात करते हैं, हम उसमें दिशा की बात नहीं करते। जैसे हम कहें कि हम इतने 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए, तो हमने अपनी डायरेक्शन नहीं बताई। लेकिन अगर हम कहें कि हम 30 किलोमीटर पर आवर के वेग से गए, तो वेग या वेलोसिटी, उसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो वेग इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेग सदिश राशि है और चाल जो है हमारी अदिश राशि है। तो इस ढंग से आप डिफरेंस को समझ सकते हैं। मे बी एक बार में आपको ये ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हैं, या दोबारा में वीडियो देख करके आप इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, आपको आसानी से नॉन साइंस स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर का सवाल है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही बाद में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होने लगी। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट होता है बेसिकली एक विस्फोटक, जो कि विस्फोट करने के काम आता है, चट्टानों को तोड़ने के काम आता है। तमाम आतंकवादी गतिविधियों में भी ये आतंकवादी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अक्सर बक्सर वगैरह में, जो झारखंड वगैरह में लैंड माइन ब्लास्ट होते हैं, वो डायनामाइट की मदद से बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। तो इसका मिसयूज़ आतंकवादी बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल है हमारा, द टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस? टर्मिनल जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो टर्मिनल कहलाता है एनोड। ऑक्सीडेशन से हमारा मतलब होता है कि फ्री करना, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना अपने अंदर से। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो कहलाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे Zn अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो Zn प्लस प्लस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। अगला हमारा सवाल है, ट्रीज दैट लूज ऑल द लीव्स वंस इन ए ईयर आर कॉल्ड? पेड़ जो वर्ष में एक बार अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डेसिडुअस प्लांट्स, पर्णपाती। हिंदी में थोड़ी स्पेलिंग गलत है क्योंकि हम टाइप नहीं कर पाए उसको सही से। तो पर्णपाती वो पेड़ होते हैं जो साल में एक बार पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, इसको हम कहते हैं पतझड़ हो गया है, और नई पत्तियां फिर आ जाती हैं। अगला हमारा सवाल है, मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? मादा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस रोग के लिए जिम्मेदार है?
तो ये होता है मलेरिया नाम के एक रोग के लिए। और मलेरिया नाम पे रोग में मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया जो हमारा वो प्लाज्मोडियम नाम के एक सूक्ष्म जीव से होता है, जो कि प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है। ना तो वो वायरस है ना वो बैक्टीरिया है, बल्कि वो कहलाता है प्रोटोजोआ, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इस पर भी सवाल आ सकता है, मे बी एसएससी में ही आ जाए, और एसएससी में नहीं तो किसी और कॉम्पिटिशन में आपको फेस करना पड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। 9th, विनर ऑफ ऑस्कर अवार्ड 2017 फॉर बेस्ट फिल्म। वर्ष 2017 के लिए बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया? तो ये मिला था मूनलाइट को, और बैरी जेनकिन जो उसके डायरेक्टर थे उनको मिला था ये मूनलाइट फिल्म के लिए। 10वां सवाल है, हु सेड गो बैक टू वेदास। हिस्ट्री से हमारा ये सवाल आया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। अगला हमारा सवाल है 11वां, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल से संबंधित एक और हमारा कप है जिसे कहा जाता है डूरंड कप। और डूरंड कप के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, ये इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, टूर्नामेंट है। तो इस पर भी अक्सर सवाल आता है कि इंडिया में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो उसका नाम है डूरंड कप। इसके अलावा कई बार सवाल आ जाता है कि कौन कौन सी टीम, फेमस जो क्लब हैं इंडिया में खेलती हैं, ये वर्ल्ड में भी, तो वो कौन कौन से हैं? तो इंडिया में जो फेमस हैं वो चर्चिल ब्रदर हैं, मोहम्मदन स्पोर्टिंग है, ये कुछ फेमस क्लब हैं। इन पर भी कई बार सवाल आता था, इसको भी आप ध्यान दे लेना अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या कोई और एग्जाम हो। 12वां सवाल है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद। 12वीं जो अनुसूची है, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं, जिनमें 7वीं अनुसूची संबंधित है, तो वो लिस्ट से संबंधित है। जो हमारी सूचियाँ होती हैं जिनमें कि आपका यूनियन लिस्ट या संघ सूची जिसे कहा जाता है, जिसमें 97 सब्जेक्ट हैं जिन पे यूनियन या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा 66 ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, तो वो हमारी स्टेट लिस्ट कहलाती है। और बाकी हमारे 47 ऐसे सब्जेक्ट और हैं जिन पे कि दोनों कानून बना सकते हैं, और ये हमारी कहलाती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट थी जो 7वीं अनुसूची या शेड्यूल से संबंधित थी। 13वें सवाल पर आते हैं, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2016। 2016 के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था बॉब डायलन को, जो कि कहना चाहिए सॉन्ग राइटर हैं, गीतकार हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको मिला था। ये 6 फील्ड में हमें दिया जाता है नोबेल प्राइज़। इस पर भी कई बार सवाल आ जाता है। एक बार आपका है आपका, एक तो ये हुआ लिटरेचर, दूसरा आपका कहलाता है मेडिसिन, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा फिजिक्स, और 5वां होता है आपका पीस, और छठा होता है आपका इकोनॉमिक्स। तो ये 6 के 6 टॉपिक भी, वो सब्जेक्ट भी आप याद कर लेना, इन पर भी कई बार सवाल आता है। इसके अलावा जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों चाहे वो इकोनॉमिक्स के, उनको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये भी बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। अगला हमारा सवाल है 14वां सवाल, हु वर द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल के वास्तुकारों के नाम क्या थे, कौन थे वास्तुकार? तो ये थे हमारे एक उस्ताद अहमद लाहौरी और दूसरा उस्ताद ईसा। 15वां सवाल है, हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा कम फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा से राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो ये हैं 10 सीटें उड़ीसा से। इसके अलावा राजस्थान से भी 10 आती हैं, और यूपी से आती हैं 31, उत्तरांचल से आती हैं 3, और भी कई स्टेट से, मतलब जिनसे भी स्टेट से यूनियन टेरेटरीज से राज्यसभा के सदस्य आते हैं, वो आप गौर से देख लेना, क्योंकि इन पर अक्सर सवाल आते रहते हैं। अगला हमारा सवाल है 16वां, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडिया विन इन रियो ओलंपिक 2016। 2016 में रियो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल्स जीते थे? तो ये जीता था इंडिया ने एक सिल्वर मेडल, जो था पीवी सिंधु को मिला था बैडमिंटन में। ये बैडमिंटन में ये मेडल लाई थी। इसके अलावा साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कांस्य पदक उनको मिला था भारोत्तोलन में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, हु वाज द मुगल एम्परर ऑल्सो नोन एज सलीम। किस मुगल शासक को सलीम के नाम से भी जाना जाता था? तो ये थे अकबर के सपुत्र, जिनको जहांगीर भी कहा जाता था। जहांगीर के नाम से वो राजा बने थे। अगला है हमारा सवाल, व्हाट इज़ द ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल या नीला थोता, जिसको हम कॉमन नेम हिंदी नेम में जानते हैं, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह का जहर होता है जो चूहे वगैरह मारने में काम आता है।
इसको हम कॉपर सल्फेट के नाम केमिकल नेम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। 9th सवाल हमारा, वेयर इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सन? कहाँ पे है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सन? तो ये है जर्मनी में। अगला हमारा सवाल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर गिवन इन? बायोलॉजिकल नेम्स हमें दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं लैटिन भाषा में। अगला हमारा सवाल है, द कंट्री विच ओपन द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? किस देश ने, कौन से देश ने खेल विश्वविद्यालय खोला है? तो ये हमारा इंडिया, भारत ने खोला है। और 22वां हमारा सवाल है, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो ये है मूल अधिकार हमारे 6। एक हमारा 7वां जो मूल अधिकार कभी हुआ करता था, उसे हमें 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया था, वो कहलाता था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अभी जो है फिलहाल आर्टिकल 300A के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ हमारा लीगल राइट है, उसको हम फंडामेंटल राइट नहीं मानते। और इसको थोड़ा सा संशोधन कर लेना कि आर्टिकल 300A है, यहाँ पे हमने 300 लिखा सिर्फ, तो वो मिस्टेक है हमारी, सॉरी फॉर दैट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ये हमारा दूसरा वीडियो था इस सीरीज़ का, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि A to Z सारे सवाल जितने भी SSC के तमाम डिफरेंट पालियों में अब तक आ रहे हैं, पूछे गए हैं, उन सबको हम इंक्लूड कर लें। हालांकि हमने वो सवाल हटा दिए हैं जो हम पहले आपको बता चुके हैं, क्योंकि वो सवाल रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट। तो आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, वो फ्री होता है, और उम्मीद करते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी आपको इस इंडस्ट्री में यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे और करा भी रहे हैं। थोड़ा वीडियो क्वालिटी को लेकर पहले प्रॉब्लम थी, बट वो भी अब काफ़ी हद तक दूर हो गई है। तो हम होपफुली इस फील्ड में बेस्ट कंटेंट्स आपको देंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।